हॉन्टेड हाउस कचहरी बाड़ी। वेस्ट बंगाल के महारालपुर में स्थित कचहरी बाड़ी वैसे तो दिखने में किसी पुराने घर की जैसी है, पर वो अपने अंदर ऐसे कई गहरे राज छुपाई बैठी है जिसे जानकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। कचहरी बाड़ी आज से कई साल पहले जमींदारों की बाड़ी थी, यानी एक कोर्ट हाउस था जहाँ पर जमींदार अपनी छोटी मोटी दिक्कतों का वहाँ पर फैसला देते थे, पर साथ ही साथ वो उनकी अय्याशी करने की जगह भी थी। माना जाता था कि कई ज़मींदार वहाँ पर इकट्ठा होकर खूब शराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे। इतना ही नहीं, उनको जो भी लड़की पसंद आती तो वो लोग उस लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ पर लाकर नचवाते थे और वहीं कचहरी बाड़ी में कैद कर देते थे। कई सालों तक वहीं कचहरी बाड़ी में कई औरतों के साथ काफ़ी जुल्म हुए, पर जैसे जैसे जमींदारों की ताकत ख़त्म होने लगी, उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। लेकिन पीछे छूट गई उन औरतों की आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म से कचहरी बाड़ी के अंदर ही अपना दम तोड़ लिया था। कचहरी बाड़ी खाली होने के कुछ साल बाद जब उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूर वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आए तो तोड़ फोड़ के दौरान उन्हें वहां पर कई इंसानी हड्डियां मिली, जो गांव वालों के हिसाब से वही नाचने वाली औरतों की थी। लोग मानते थे कि उन्हीं सब नाचने वाली औरतों में से एक औरत की आत्मा आज भी वहीं पर भटकती है। उस औरत की मौत वहीं कचहरी बाड़ी में हुई थी, और अगर उसकी आत्मा किसी को दिख जाए तो कुछ दिनों में उस आदमी का मरना पक्का हो जाता है। हरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरिया उस गांव का रहने वाला एक इंसान था। हालांकि उसने भी कचहरी बाड़ी के बारे में काफ़ी बातें सुन रखी थी, पर वो उस बातों पर जरा सा भी नहीं मानता था। पर एक रात हरिया काफ़ी थका हुआ था, तो उसने पक्की सड़क से जाने की बजाय कचहरी बाड़ी से होता हुआ एक कच्चा रास्ता चुना, जो काफ़ी छोटा रास्ता था। पर उसे ये नहीं पता था कि ये सफ़र उसके ज़िंदगी का सबसे आखिरी सफ़र होने वाला है। हरिया जब उस बगीचे में घुसा तब उसे बाकी बगीचों की तरह वो भी आम बगीचा लगा। वहाँ पर सिर्फ जंगली घास और सन्नाटा था। गांव के लोगों के हिसाब से अभी तक उसे उस औरत की पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दे जानी थी, पर वहाँ पे सिर्फ हरिया को रात की झुंगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन झिंगुरों के बीच जो भी हरिया के मन में थोड़ा बहुत उस औरत का डर था वो भी चला गया। हरिया बिना डरे आराम से वहां से जाने लगा, पर उसके मन में कुछ अजीब सी चीजें चल रही थीं। वो धूल मिट्टी से घिरी हुई बिल्डिंग पता नहीं क्यों हरिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। हरिया को वो बिल्डिंग काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुगंध से भरी हुई लग रही थी, जैसे कि किसी के राजा के महल को देख कर होता है। न जाने कितने अमीर लोग यहाँ पर आकर जश्न मनाते होंगे। ये बात सोचते सोचते और कचहरी बाड़ी को देखते हुए वो कोर्ट हाउस के सामने रुक गया, और तभी हरिया को पायल की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि हरिया कुछ सोच पाता, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस बिल्डिंग की निचले वाली कमरे से कोई उसे देख रहा है। अब हरिया को लगा कि ये उसकी थकान का नतीजा है, तो उसने उसे नज़रअंदाज करके वापस से अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वो बस उस बगीचे के अंत तक पहुंचने ही वाला था, और तभी उसे ऐसा लगा कि उसके साथ वाली दीवार पर कुछ हलचल हुई है। जब उसने झटके से देखा, वहां पर किसी की परछाई थी जो धीरे से हिलकर उस दीवार के ऊपर चढ़ रही थी। हरिया हक्का बक्का होकर उस परछाई को देख रहा था, और तभी उस जगह से हरिया को पायल की छनकने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे उस पायल की आवाज़ तेज़ होती गई। अब हरिया को ऐसा लग रहा था कि उस कोर्ट हाउस के अंदर नाचने का कार्यक्रम चल रहा है। उन सब आवाज़ों को सुनकर हरिया के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर उस औरत की भूत के होने की बात सच थी तो हरिया की मौत आज पक्की थी। इससे पहले हरिया कुछ कर पाता, वो परछाई अचानक से गायब हो गई और सारी आवाज़ें भी बंद हो गईं। हरिया डरता हुआ आगे की ओर बढ़ा तो उसे फिर से वही पायल की झनकने की आवाज़ सुनाई दी, और ना चाहते हुए भी हरिया की आंखें वहां पर चली गईं जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था।
उसी दीवार के ऊपर जहां पर अभी कुछ देर पहले उसे एक परछाई दिख रही थी, अब वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत के बड़े बड़े और गहरे काले बाल थे और बेहद ही सुंदर गहरी आंखें। वो बस वहां पर बैठे हुए अपना पैर हवा में हिला रही थी और उसके कपड़े सालों पुराने लग रहे थे। वो औरत एक उदास सा गाना गुनगुना रही थी और वो औरत देखते ही देखते चुप हो गई और अचानक से हरिया को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट देखकर हरिया को ऐसा लगा कि वो औरत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी, पर तभी वो औरत अचानक से गायब हो गई। हरिया जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता था, पर वो जैसे ही वहां से भागने के लिए मुड़ा तो वो औरत उसके ठीक सामने आ गई। हड़बड़ी में वो कचहरी बाड़ी की ओर ही भागने लगा, पर तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और उसने देखा कि कचहरी बाड़ी के नीचे वाले कमरे से कोई शख्स उसे खिड़की से देख रहा था। उसे वहां एक बहुत ही डरावना सा आदमी दिखा जो शायद वहां पर किसी जमींदार का भूत था। कहानियों के मुताबिक उस औरत की मौत उसी जमींदार की वजह से हुई थी और उसी औरत की आत्मा ने उस जमींदार को कचहरी बाड़ी के अंदर ही मार डाला था। जैसे ही हरिया उस आदमी को देखा उसे ये यकीन हो गया कि कचहरी बाड़ी में एक नहीं बल्कि कई आत्माएं बसती हैं। वो उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही वो वहां से कहीं भाग निकला। भागते भागते वो किसी तरीके से अपने घर पर पहुंच गया। हरिया उस रात से अकेले रहने लगा और उस दिन जो हरिया के साथ हुआ उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद गांव में कचहरी बाड़ी का डर और भी ज़्यादा फैल गया। उस रात की घटना के बाद से डर डर के रहने लगा। अगर कोई उससे कुछ भी बात पूछता, वो कचहरी बाड़ी वाली औरत यहीं पर है और वो मुझे देखकर अभी भी मुस्कुरा रही है। हरिया की बीवी उसे कई पीर फकीर के पास ले गई, पर हरिया और भी कमज़ोर होता रहा। वो सब कुछ छोड़कर अपने घर के ही एक कोने में डर कर बैठा रहता था। दिन में हरिया बिल्कुल चुपचाप रहता, पर रात में उसके घर के अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर हरिया की आंख लग जाती थी तो वो बस यही बोलते हुए नींद से उठता। पसीनों में तर वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता कि वो औरत उसके सपनों में आई है और वो उसे जान से मार देगी। दिन प दिन हरिया की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन हरिया की बीवी जब खेत से काम करके अपने घर पर वापस आई तो उसे घर में घुसते ही अपने पति हरिया की लाश मिली। आखिर ऐसा क्या था उस कचहरी बाड़ी में? क्या सच में वो कचहरी बाड़ी हॉन्टेड है? और आखिरकार कितनी आत्माएं भटक रही हैं वहाँ पर? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। ये थी कचहरी बाड़ी की हॉरर स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट को अभी ही सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रहस्यमयी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।